खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, आसमानी बिजली गिरने और आबी रेलों से बड़ी तबाही। NDMA ने 328 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी। PTMA का कहना है 24 घंटे में 114 अमवात रिपोर्ट हुई। बुनेर में 230 लाशें निकाल ली गईं। 180 से जायद जख्मी, मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। शांगला में सैलाब के बायस जाम बहक अफराद की तादाद 34 हो गई, कई लापता हैं। सवात में भी सैलाब से हर तरफ तबाही, जाम बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। मानसहरा में अमवात की तादाद 20 हो गई। क्लाउड बर्स्ट के बाद 10 फीट ऊंचा आबी रैला आया, कुछ बचाने का मौका न मिला। बुनेर के रिहायशी ने ARY न्यूज़ को तबाही की दास्तान सुनाई। जिले में कुदरती आफत के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। घरों में कई फीट पानी और कीचड़ जमा है। पीर बाबा के मज़ार के अहाते में भी कीचड़ जमा है। जहां बहक होने वाले 190 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पीर बाबा बाजार में ये गाड़ियां कार पोर्च में खड़ी थी। जब सैलाब आया तो इन गाड़ियों को कहां तक उन्होंने पहुंचा दिया। 1 घंटे में पूरा सैलाब आया और तकरीबन 10 फीट का उसका हाइट था। सुबह 55 लोगों की जनाजे हो चुके हैं। जानी नुकसान हो तकरीबन 100 से ज्यादा हुआ है। घर में कई फीट पानी और कीचड़, चारों तरफ बिखरा हुआ सामान। यह है बुनेर के पीर बाबा बाजार के रिहायशी डॉक्टर मुराद का घर, जो अब रिहाइश के काबिल नहीं। डॉक्टर मुराद ने बताया क्लाउड बर्स्ट के बाद 10 फीट ऊंचा आबी रेला सब बहा ले गया। 1 घंटे में पूरा सैलाब आया और तकरीबन 10 फीट का उसका हाइट था और पानी इतने तेज और स्पीड से आया कि हमें पता नहीं चला। ये रात जो साफ किए ना, ये 3 बजे तक लोग काम कर रहे थे। पीर बाबा बाजार की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। जहाँ कल तक जिंदगी रवा दवा थी, वहाँ आज मौत का सन्नाटा है। दुकानों के शटर टूट गए, बिजली के खंभे गिर गए, कई दरख्त जड़ों समेत उखड़ गए। लोग दुकानों से बचा कुचा सामान समेट रहे हैं। पीर बाबा के मजार के अहाते में भी कीचड़ और गारा जमा हो चुका है। कदर नगर के इलाके में आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 25 लोग जान से गए। अल्लाहु अकबर। हमारे अपने जो रिश्तेदार थे वो भी 20-25 से ज्यादा, अभी सुबह 55 लोगों की जनाजे हो चुके हैं। 10-12 अभी मिल रहे, तो जानी नुकसान हो तकरीबन 100 से ज्यादा हुआ है। कदर नगर और डगर में कई राब्ता पुल बह गए। लोग लकड़ी के तख्ते रखकर नाला उबूर करने पर मजबूर हैं। आने जाने का रास्ता है वो बिल्कुल बंद हो गया है। इस पानी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है लोगों का। स्वात के महल्ले बांग्लादेश में बेटी के जहेज के साथ वालिद की खुशियाँ भी सैलाब में बह गयी। 2-3 महीने बाद उनकी शादी थी और सामान खरीदा था, मैंने दुकानें फरोख्त की। 8 बजे ये सैलाब का पानी आ गया, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला। सिर्फ हमने अपने बच्चों को और जो साथी पड़ोसी है उसको दरवाजे खटखटाए कि आप बाहर निकल जाए। बाकी हम जिस तरह आप देख रहे हैं, सिर्फ इसी सूरत हाल में घरों से निकल गए। शांगला में 7 से जायद राब्ता पुल टूट गए। आबी रेला दर्जनों गाड़ियाँ और मवेशी बहा ले गया। बुनेर के असातिज़ा ने जान पर खेलकर स्कूल में फंसे 250 बच्चों को बचा लिया। ARY न्यूज़ की टीम मुतासा स्कूल पहुंच गई, जहां हर तरफ रेत के ढेर हैं। खौफजदा बच्चे अपने बस्ते और किताबें स्कूल छोड़कर चले गए। प्रिंसिपल मोहम्मद एजाज कहते हैं पानी की लहरें कई फुट ऊंची थी। बच्चों को तीसरी मंजिल पर ले गए। असातिज़ा बच्चों के साथ मौजूद रहे, जिससे उनका हौसला बढ़ा। कल जो बुनेर में अंधुनाक एक सूरत हाल थी, सबसे बड़ा जो इस अलमिये में एक खबर चल रही थी वो थी 250 बच्चों की, जिनके बारे में बताया जा रहा था कि वो स्कूल में फंस गए हैं। अभी हम इस स्कूल में मौजूद हैं। आप स्कूल का हाल देख लें, रेत आ चुकी है। वो आप कमरे देख रहे हैं, तमाम जो कमरे हैं वो रेत से भर गए हैं। हमारे साथ यहाँ पे प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। दोनों तरफ से ये नदी भी आ गई, वो नदी आ गई। हम यहाँ दरमियान में बच्चों के साथ फंस गए। अगर बच्चों को निकालते तो नदी उन सबको बहाकर ले जाता। बच्चों को तीसरी छत पे ले गए। हमने यही बेहतर समझा कि हम इनको एक जगह पर रख के सेफ रख के, और जब पानी कम हो या रेस्क्यू की कोई सूरत हाल, कोई सूरत बने तो हम उन्हें छोड़।
मैं अपने असातिज़ा पर बहुत फ़ख्र करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को बचा लिया। हमें घबराहट नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को घबराहट थी, तो छोटे छोटे बच्चों को ऊपर लेकर यहाँ पे स्कूल को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ये तमाम जो है ना हीरोज हैं, इन बच्चों को बचाया। 250 बच्चे जिनमें प्राइमरी के बच्चे भी थे और नर्सरी के बच्चे भी थे, इन्होंने उन बच्चों को बचाया।